फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपका संविदा उपना कर्मचारियों के विषय पे। जो आपके संविदा कर्मचारी हैं आउटसोर्स, तो उनके विषय पे आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है। हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे हरी झंडी यहाँ पे मिल गई है इनके आपका स्थायीकरण के लिए। तो संविदा कर्मचारियों की नौकरी स्थायी करने का यहाँ पे आदेश हुआ है हाई कोर्ट से, तो उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, अगर आप संविदा पर काम कर रहे हैं और आपका लंबे समय से रेगुलर होने की उम्मीद में है, तो आपके लिए यहाँ पे खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने आपका संविदा कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर यहाँ पे बड़ा फैसला यहाँ पे सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि योग्य और वर्षों से सेवाएं दे रहे संविदा कर्मचारियों को अब आपका स्थायी पदों पर यहाँ पे समायोजित किया जाएगा। यह आदेश उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है जो आपका वर्षों से अस्थायी पदों पर यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ ऐसे भी व्यक्ति जो आप 15-20 साल से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं आपका संविदा कर्मचारी के तौर पे, और उनकी लंबे समय से यहाँ पे मांग है कि हमको यहाँ पे नियमितीकरण किया जाए और या नियमितीकरण के साथ हमको समान काम का यहाँ पे समान वेतन दिया जाए। ठीक है, तो इसके साथ आगे देखते हैं। तो जानेंगे यहाँ पे किस राज्य में आया है आदेश। तो देखिए, कभी भी जैसे कोई आपका बड़ा राज्य कोई बदलाव करता है संविदा या कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी के यहाँ पे परमानेंट होने पे, तो इसके पड़ोसी जो राज्य रहते हैं वो भी उसको देख के यहाँ पे नीति आपका लागू करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो क्या होता है, देखो मैं आपको एक डेमो देता हूँ। जैसा कोई आपका बड़ा राज्य है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट कर देता है संविदा कर्मचारी को परमानेंट करने का। ठीक है, तो बगल के जो अन्य राज्य होंगे तो आपका हाई कोर्ट यहाँ पे जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? वो बोलेंगे कि आपका जो आपका पड़ोसी जो राज्य है वहाँ पे आपका संविदा कर्मचारी को नियमित किया गया है, तो हमको कि उसकी तर्ज पर यहाँ पे नियमितीकरण किया जाए, जिससे सरकार पे यहाँ पे दबाव बढ़ेगा और बिल्कुल उन्हें भी आपका दूसरे राज्यों को देखकर यहाँ पे नियमितीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बता दूं ये आपका विशेष फैसला आपका विशेष रूप से उस राज्य पर लागू होता है जहां पर बड़ी संख्या में संविदा पर आपका चाहे शिक्षक हो, आपका हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे आपका क्लर्क हो, आपका आंगनबाड़ी आशा करते इत्यादि हो, या अन्य विभागीय कर्मचारी जो वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोर्ट ने यहाँ पे सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सेवा का काल योग्यता और कार्य प्रदर्शन के आधार पर नियमितीकरण का प्रक्रिया जल्द शुरू करें। हालांकि कुछ मामलों में यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। चरणबद्ध तरीके से वही आपका डेटा इत्यादि मंगाया जाएगा, उसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल देखी जाएगी, आपका पेस ईयर रखाया जाएगा, 10-15 ईयर जितना आपका एक्सपीरियंस हो रहा है उनको पहले यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो इत्यादि यहाँ पे आपकी अभी भी यहाँ पे सरकार यहाँ पे करेगी। तो कोर्ट का यहाँ पे क्या तर्क है संविदा कर्मचारियों को लेकर, देखिए हमने बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल देखे जहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हमने जजमेंट पढ़े हैं, जहाँ पे देखिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रुझान हमेशा ही आपका संविदा जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हीं के प्रति यहाँ पे रहा है, क्योंकि वो भी यहाँ पे महसूस करते हैं कि बहुत ही कम वेतन में आपके 10 से 12 हज़ार रुपये में आपका परिवार चलाने के लिए मजबूर है। तो इस हिसाब से और इनके ज़्यादा सैलरी यहाँ पे होनी चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। लेकिन सरकार जब भी फैसला आया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके पक्ष में फैसला आया है। तो हाई कोर्ट ने आपका यहाँ भी स्पष्ट किया है कि जब एक कर्मचारी 10 से 15 वर्षों तक लगातार यहाँ पे सेवाएं दे रहा है और विभाग को उसकी आवश्यकता है, तो उसे सिर्फ संविदा पर रखकर उसका शोषण नहीं किया जा सकता। यह कर्मचारियों के अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन है और संविधान के समानता के अधिकार का भी हम हनन है। आपको पता होगा आर्टिकल 14 का यहाँ पे हनन है। बिल्कुल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल आपका शोषण के खिलाफ है और जो भी कर्मचारी है उनके पक्ष में यहाँ पे फैसला यहाँ पे हमेशा से सुनाती आ रही है। तो आपके किन विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, तो असर शिक्षा विभाग हो गए, आपके हॉस्पिटल के स्वास्थ्य विभाग हो गए, नगर निकाय हो गया, पंचायत हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, परिवहन हो गया, कृषि जैसे विभिन्न जो विभागों में कार्यरत आपके संविदा कर्मचारी हैं उन पर यह असर यहाँ पे पड़ने वाला है। खासकर वे कर्मचारी जिन्हें 5 साल या उससे अधिक का कार्यकाल हो चुका है उन्हें प्राथमिकता के लिए नियमित किया जाएगा। जैसे पता होगा आपका हाल ही में उपनल के नियमितीकरण का आदेश आया है, उसमें 10 साल का यहाँ पे बेस ईयर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है,
यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनको मिनिमम आपका 5 साल की सेवाएं हो चुकी है। विभागीय प्रदर्शन यहाँ पे अच्छी को आपका शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाएगी। सेवा के दौरान जो आशास्मत जो कार्रवाई इत्यादि आपका ठीक है यहाँ पे ठीक है चार्जशीट इत्यादि नहीं मिली है वो भी देखा जाएगा। सरकार इस आदेश के अनुपालन में एक पोर्टल या आवेदन प्रणाली शुरू कर सकती है जिसमें संविदा कर्मचारी अपने दस्तावेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देखना हो सरकार की तरफ से कब तक यहाँ पे आदेश पारित होता है। तब तक इस चैनल पे आपका आउटसोर्स हो गया, ओपनल हो गया, संविदा हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस होगी, प्राइवेट सर्विस होगी, सभी चीज़ की यहाँ पे न्यूज़ें देती है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।